बहुत ही आदर करते हैं और इनका जो स्वभाव है वो बहुत ही कोमल है। तो इनके कारण मैं आज आया हूँ, मुझे अवसर मिला आप लोगों के बीच में पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनाने का। तो ये जो महात्म्य है ये बहुत विस्तृत है। बृहन्नारदी पुराण में 31 अध्यायों में ये इसका महात्म्य आता है। हरि बोल, धन्यवाद। तो अभी तक मैं 16 अध्याय सुना चुका हूँ इसके अलग अलग स्थानों में, और आज मैं 17वां अध्याय सुनाऊंगा। इस जो कथा है तो इसमें राजा दृढ़धनवा की कथा आती है। कौन से राजा? दृढ़धनवा। राजा दृढ़धनवा की कथा आती है। तो इसमें जो पहले की जो कथा है वो मैं संक्षेप में आपको सुनाऊंगा और फिर 17वें अध्याय का पाठ करूंगा। तो आप सुने बड़े ध्यान से कि एक राजा दृढ़धनवा नाम के बहुत ही शक्तिशाली थे और बहुत ही संपन्न थे, और उनकी प्रजा भी बड़ी समर्पित थी, और उनके पास अतुल संपत्ति थी, धन संपत्ति थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। और एक रात्रि में उनको चिंता सताने लगी कि पिछले जन्म में मैंने ऐसा क्या पुण्य किया कि मुझे इतनी अतुल संपत्ति प्राप्त हुई, वैभव प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा क्या मैंने किया? इस जीवन में तो मैंने कुछ नहीं किया, ना कोई तपस्या की, ना कोई यज्ञ किया, ना दान किया। तो मैं जो है इतना अधिक संपत्ति और सुख जो मुझे प्राप्त हो रहा है, इसका क्या कारण है? तो इस चिंता में अब वो किससे पूछें, क्योंकि उनकी पत्नी भी बड़ी समर्पित थी, परंतु वो कैसे पूछें? वो क्या बताएगी? उनके मंत्री भी वो भी बड़े समर्पित थे, वो भी क्या बताएंगे? अब किससे पूछें? तो रात भर सोए नहीं और ब्राह्मण मुहूर्त में उठे, स्नान किया और घोड़े पर बैठे और वन में गए, और एक वन से दूसरे वन में गए। वहाँ एक सरोवर मिला, वहाँ पर जल पिया। सरोवर के किनारे एक बट वृक्ष था, घनी छाया थी, उसके नीचे बैठे। तो उसमें एक तोता आया कहीं से, और वो जो है मनुष्य की बोली में इनसे बार बार कुछ शब्द दोहराने लगा कि आपके पास इतनी अतुल संपत्ति प्राप्त हुई है, तो ऐसी संपत्ति प्राप्त करके अगर आप आत्म तत्व का चिंतन नहीं करते तो भवसागर को कैसे पार करेंगे? तो इनको तोते की बात से बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु फिर चिंता और बढ़ गई। और वो तोता जो है बार बार इसी बात को बोल रहा था, और तब तक इनकी सेना आ गई। तो तोता चला गया और ये जो है अपने महल में आ गए। अब महल में आ गए तो अब और ज़्यादा इनके मन में जिज्ञासा हुई, चिंता हुई कि तोते ने मुझे क्या बोला। अब वो उसकी चिंता है कि मैं भवसागर को कैसे पार करूं, वो तोता कौन है, अब ये कौन बताएगा, मैं किससे पूछूं। तो राजमहल में वो आए और ना किसी से बात करते, ना किसी की बात सुनते हैं, और ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं। बिल्कुल गुमसुम उदास हो गए राजा। उनकी पत्नी थी गुण सुंदरी, तो उसने भी पूछा, कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप उठिए और खाइए पीजिए और सब जो है कार्य करिए। लेकिन अपनी पत्नी को भी उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो इस प्रकार से कुछ समय ऐसे ही बीत गया कि राजा जो है बिल्कुल ना किसी से बात करें, ना कुछ जो है किसी की बात सुनते हैं। तो वाल्मीकि मुनि आए। कौन आए? वाल्मीकि मुनि, महर्षि वाल्मीकि आए हैं, जिनका कि बड़ा नाम है, आदि काव्य लिखा है, राम के चरित्र का जो है वर्णन किया। तो वो जब आए तो राजा ने उनका जो है दूर से ही सम्मान किया
दंडवत प्रणाम किया, उनको आसन पर बैठाया, उनके चरण धोए और उनकी जो स्तुति की और जो है चुप हो गए। तो वाल्मीकि मुनि बोले कि राजन, आपको जो है किसी बात की चिंता है तो आप अपनी चिंता बताइए, अगर कोई बात पूछना है तो आप पूछिए, मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ। तो राजा ने फिर पूरा खोल करके बताई अपनी बात कि मैं जो है जंगल में गया था और वहाँ सरोवर के किनारे एक बट वृक्ष के नीचे बैठा था और एक तोता वहाँ पर आया और उसने ऐसा बोला कि तुम इतनी अतुल संपत्ति प्राप्त करके आप आत्म तत्व का चिंतन नहीं कर रहे हैं तो भवसागर कैसे पार करेंगे। तो मैं जो है बहुत ही इससे चिंतित हो रहा हूँ और वो तोता कौन था और उसने क्या बोला, अब इसको जो है मैं कैसे सुलझाऊँ इस बात को। तो वाल्मीकि मुनि ने एक मुहूर्त तक ध्यान करके जान लिया कि राजा का पिछले जन्म का क्या हाल चाल। कितना समय ध्यान किया, कितनी देर तक ध्यान किया? एक मुहूर्त कितना होता है? एक मुहूर्त 48 मिनट कितना होता है? 48 मिनट तक वाल्मीकि मुनि ने उनका जो है जो उनके विषय में, राजा के विषय में ध्यान किया और पूरा जो है विवरण जान लिया। और वाल्मीकि मुनि बोले कि राजन, आप जो है अपने पिछले जन्म का पूरा वृत्तांत सुनिए, विस्तार पूर्वक वृत्तांत सुनिए। और फिर वाल्मीकि मुनि ने कहा कि आप पिछले जन्म में द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तट पर रहने वाले सुदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे। क्या थे आप? सुदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे और आपकी पत्नी थी गौतमी, जो कि बहुत पतिव्रता थी और आपकी सेवा में लगी रहती थी। तो आपने एक बार अपनी पत्नी से कहा कि अभी तक हमें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ और गृहस्थ आश्रम में पुत्र के बिना जो जीवन है कोई सुख नहीं है। तो इस तरह से आपने अपनी पत्नी गौतमी के साथ में 4000 साल तक तपस्या की। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आपने 4000 साल तक तपस्या की। कितने हजार? 4000 साल तक तपस्या की। और कैसी तपस्या? बहुत कठिन तपस्या। 5 दिन में एक बार सूखे पत्ते खा करके पानी पीना। कितने दिन में? 5 दिन में एक बार सूखे पत्ते खा करके पानी पी करके रहे और 4000 साल तक तपस्या की। और भगवान आए वर देने के लिए। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की है, आप वर मांगिए। तो सुदेव शर्मा ने जो है मतलब भगवान से यही प्रार्थना की कि मुझे सदाचारी पुत्र प्रदान कीजिए। तो भगवान कहते हैं देखो, पुत्र के अलावा और कोई वरदान जो कि नहीं दिया जा सकता मैं दे दूंगा, लेकिन पुत्र जो है आपके भाग्य में नहीं लिखा है। तो आप पुत्र के अलावा आप जो है कुछ और वरदान मांगो। तो फिर जो है जो ये सुदेव शर्मा थे वे तो जो है मूर्छित हो गए। भगवान इस प्रकार से अगर बोल रहे हैं, निराश कर रहे हैं, तो अब क्या किया जाए? तो मूर्छित हो गए। तो जो गौतमी थी उनकी पत्नी, तो उसने कहा कि हे स्वामी, आप जो है अब भगवान से जो है आशा ना करिए, क्योंकि भगवान जो कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य का जो बल है वो इनकी शक्ति से भी ज़्यादा भाग्य का बल है। तो भाग्य के सहारे आप जीवित रहिए, और अब इनके भजन, भगवान के भजन से भी क्या लाभ है। तो गरुड़ जी जो है, गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं। गरुड़ जी को बड़ा मतलब कष्ट हुआ कि भगवान की इतनी महिमा घट गई, भगवान अपनी महिमा घटा रहे हैं, ये कैसी लीला कर रहे हैं। तो गरुड़ जी को बड़ा कष्ट हुआ और भगवान से बोले कि प्रभु, आप तो जो है 4 प्रकार की मुक्तियां देने के लिए तैयार रहते हैं भक्तों को, अपने भक्तों को, तो पुत्र प्रदान करने में आपको क्या कष्ट हो रहा है? आप ऐसी बात बोलते हैं तो अब कोई भजन आपका कैसे करेगा? तो फिर भगवान गरुड़ जी से बोलते हैं कि हे पक्षीराज,
मेरी आज्ञा से आप इस ब्राह्मण को जो है इच्छानुसार पुत्र प्रदान करो। तो गरुड़ जी जो है बड़े प्रसन्न हो गए और गरुड़ जी ने फिर उनको बताया कि देखिए भगवान की महिमा ऐसी है कि इनकी कृपा के लेस मात्र से आपको मैं पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। भगवान की कृपा तो कितनी है, ये तो कुछ भी नहीं है जो आपको पुत्र दे रहे हैं। तो गरुड़ जी ने भगवान की महिमा बढ़ाई और कहा कि आपको जो है एक पुत्र होगा, मेरे अंश से आपको पुत्र होगा और वो आपको जो है हर्ष भी प्रदान करेगा और शोक भी प्रदान करेगा। तो उस समय सुदेव शर्मा पूरी बात समझने की कैसा शोक होगा, क्या उससे पुत्र से शोक प्राप्त होगा। तो वो जो है प्रसन्न हो गए और कुछ समय के बाद गौतमी को गर्भ धारण हुआ और एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो पुत्र उत्पन्न हुआ तो सब जो है बड़े बड़े जो अपने संबंधी हैं और अपने जितने भी आत्मीय लोग हैं उन सबको बुलाया और जात कर्म संस्कार कराया और नामकरण किया। तो नामकरण करते समय देखा कि ये जो पुत्र है इसका बड़ा जो है सुखदेव के समान जो है इसका तेज है। तो सुखदेव नाम रखा उस बालक का और ये बालक जो है बड़ा बुद्धिमान निकला। आगे चल कर के अपने गुरु को भी बहुत प्रसन्न करने लगा, हर बात सुन करके याद कर लेता था और गुरु जो बात पूछें सो बता देता था। इस प्रकार से अपने सहपाठियों को भी बहुत प्रसन्न करता था और गुरु जी को भी प्रसन्न करता था। फिर एक दिन देवल मुनि आए इनके घर में। किसके घर में? सुदेव शर्मा के घर में देवल मुनि आए। देवल मुनि जो है बड़े तेजस्वी मुनि हैं। तो उन्होंने जो है जब देखा कि सुदेव शर्मा प्रणाम कर रहे हैं, बालक भी प्रणाम कर रहा है, तो बालक को देख करके बड़े प्रसन्न हुए कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है। इसके अंदर तो गुणों का समुद्र है ये तो बालक। और इसके सब हाथों की रेखाएं देखी, शरीर के जो चिन्ह देखे और सब बताए कि सब बहुत अच्छा है और बड़ा सौभाग्य है इस बच्चे का। लेकिन फिर बाद में देवल मुनि बोले कि देखिए ये सब लक्षण तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आयु का तो निर्धारण किया जाए कि आयु कितनी है। अगर आयु ना हुई, बालक की आयु अगर ज़्यादा नहीं है, अल्प आयु है, तो सब गुणों और लक्षणों का फिर क्या अर्थ रहा? कोई अर्थ नहीं रहा। तो फिर उन्होंने मतलब देखी उसकी आयु पर विचार किया तो कहा कि इसकी आयु तो जो है बहुत अल्प है। 12 साल में ये जो पुत्र है ये जो है पानी में डूब करके मर जाएगा। तो देवल मुनि ऐसा कह करके चले गए और सुदेव शर्मा जो है पछाड़ खा के गिर गए कि ऐसी घटना भी होने वाली। तो फिर गौतमी ने भी जो है समझाया अपने पति को कि जो होनहार है वो तो होगा ही, जो नहीं होना है वो तो नहीं होगा, और जो होना है वो तो हो करके रहेगा। इसमें अपना कुछ बस नहीं चलता है, तो आप जो है छोड़ दीजिए, भगवान के चरणों कमलों का ध्यान करिए और वही जो है संसार बंधन से मुक्ति दिलाने वाले हैं। तो सुदेव शर्मा ने जो है अपनी पत्नी की बात सुन करके बात को जो है अपने हृदय से निकाल दिया और अपना स्वाभाविक हो गए, सामान्य हो गए। और कुछ दिनों के बाद फिर ऐसे ही हुआ कि सुदेव शर्मा जो है वन में गए समिधा और पुष्प फल लाने के लिए, और ये जो बालक था ये अपने सहपाठियों के साथ में अपने घर के पास की जो बावली है उसमें स्नान करने गया। स्नान तो गर्मी के दिन था, स्नान करने बड़ा आनंद आ रहा था और पानी की छींटे भी जो है बच्चों को जो है ये डाल रहा था, बच्चे इसके ऊपर पानी की छींटे डाल रहे थे। फिर बच्चों को, अपने सहपाठियों को विस्मित करने के लिए इस बालक ने अपने श्वास रोक करके और पानी में डुबकी लगाई, गहरे पानी में डुबकी लगाई, तो बहुत गहरे पानी में चला गया। अब उसका जो है जब दम घुटने लगा तो सोचता है कि मैं जल्दी ऊपर आ जाऊं, लेकिन बहुत नीचे चला गया था, तो अब जो है ऊपर आ नहीं पाया और उसका शरीर छूट गया। और जब ये बच्चा पानी से बाहर नहीं निकला तो जितने उसके मित्र लोग थे वो हाय हाय करते हुए गौतमी को जो है सूचना देते हैं कि ये बालक जो है पानी के अंदर चला गया है और बाहर नहीं आ रहा है। तो गौतमी पछाड़ खा के गिर गई। उस समय सुदेव शर्मा भी आ गए जंगल से और उनको भी पता चला। तो फिर ये दोनों के दोनों
बावली में गए तब तक वो जो बालक था वो मरा हुआ बालक जो है पानी के ऊपर आ गया था और गोद में लेकर के बालक को जो है वो अब चिंता कर रहे हैं, है ना। तो अब सुनिए, मैं थोड़ा सा आगे की कथा बता चुका हूँ। अभी यहाँ तक आप समझिए कि सुदेव शर्मा को जब देवल मुनि बता के चले गए कि अल्पायु है, तो ये बालक तो सुदेव शर्मा जो है मूर्छित हो जाते हैं और पत्नी जो गौतमी है वो कहती है कि आप शोक ना करो, जो होना है तो होगा। अब आप सुनिए, ये 17वां अध्याय में पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। तो ये कथा सुना रहे हैं बद्रिकाश्रम में नारायण, बद्री नारायण जो तपस्या करते हैं। भगवान ने मुनि के रूप में अवतार लिया है, तो नारायण भगवान जो है ये सुना रहे हैं। और सुनने वाले कौन है? नारद जी। तो नारद जी ने पूछा कि हे दया सिंधु, इसके बाद प्रबुद्ध होने पर उन राजा दृढ़धर्मा का वृत्तांत क्या हुआ, जिस वृत्तांत के सुनने से पाप कट जाते हैं। आप हमें सुनाइए। ये जो कथा है वो बहुत पवित्र है। ये इस कथा में पुरुषोत्तम महीने का जो महात्म्य बताया गया है, इस कारण से कथा बहुत पवित्र है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। नारद जी कह रहे हैं नारायण मुनि से, और नारायण मुनि सुनाते सुनाते ही क्या ध्यान में चले जाते हैं। इस नारद जी को बार बार पूछना पड़ता है। तो नारद जी ने कहा कि आप जो है ये कथा सुनाइए ना राजा दृढ़धर्मा के पूर्व जन्म की कथा। तथा किम अभमुत्तस्य प्रबुद्धस्य महीपते तन्मे वदे कृपा सिंधो शृण्वतां पाप नाशनम। तो नारायण भगवान बोले, अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनने से राजा दृढ़धर्मा चकित रह गए और आगे का वर्णन सुनने की लालसा जाग गई। तब वाल्मीकि मुनि ने उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, स्वकीय चरितम श्रुत्वा प्राक्तनम चकिताननम राजानम पुनरेवा है वाल्मीकि श्रवणोत्सुकम। तब वाल्मीकि मुनि ने उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, महर्षि वाल्मीकि बोले, अपने ब्राह्मण के मुख से इस प्रकार शीतल वाणी सुनकर सुदेव शर्मा ने धैर्य धारण कर भगवान में चित्त को लगाया। इतिता शीतला वाचा समाकर्ण प्रिया मुखां सुदेवो धैर्यमालम्य हरो चित्तम धारयन्। लंबी श्वास लेकर के और म्लान मुख हो करके, जो होनहार है होगा ही, ऐसा अपने मन में निश्चय करके फूल समिधा आदि को लाने के लिए वन में चले गए। निःश्वस्य दीन वदनो यद भाव्यम तन भविष्यति इति निश्चित्य मनसा पुष्पाद्यर्थम वनम यजो। इस तरह करते करते उनका कुछ समय बीत गया। एक समय की बात है कि समिधा कुशा फल फूल लेने के लिए वन में चले गए। कौन? सुदेव शर्मा वन में गए। एवं कृतवतस्तस्य कियान कालो गतः क्रमान समेत कुशय फलाद्यर्थम कदाचित् काननम यजो। वहाँ सुदेव शर्मा अपने मन में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उसी दिन उनका पुत्र सुखदेव अपने साथियों के साथ बावली में स्नान करने के लिए गया। सुदेवो मनसा ध्यायन् हरे पादे सरोरुहम् तस्मिन् एव दिने गच्छन् वापीं सोनो सुहृन्मृतः। तो बावली में प्रवेश कर अपने साथियों के साथ जल यंत्र के द्वारा पानी का फुहारा छोड़ते और बार बार खिलखिलाते जल क्रीड़ा करने लगा। जले क्रीडां प्रविश्य वापी चिक्रोडे वयस्ये सहवारिणी जलयंत्र छिपनवारी बालके सुस्मियन्मुहु। गर्मी की ऋतु थी, बार बार जल विहार करते हुए उसे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। इस प्रकार प्रेम में निमग्न हो सब बालकों के साथ वो खेल करता रहा। जले क्रीडां मुहुः कुर्वन् ग्रीष्मे मोदम् पाययो एवं सर्वेषु बालेषु क्रीडत्सु प्रेमे निर्भरम्। अथाह जल में चला गया,
और अपने साथियों से छकाए जाने पर उनके डर से झटपट भागने का विचार किया। सापलायन मनविच्छन सुरेंद्र गए भयाद्रुतम विधिना नोदितस्तत्र नियम में स्वास्थ्यमात्मन मम जगाद थो ये तो सो वंचियन्नात्मन सखीन। तो अब जो है ऐसा होनहार था, तो क्या हुआ, श्वास को रोक करके अपने साथियों को धोखा देने के विचार से अथाह पानी में उसने गोता लगाया। तो गहरे पानी में जाने पर उसका जी घबराने लगा और वो बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा, परंतु निकल ना सका। अथाह जल में डूबकर सहसा मर गया। तत्राध्वा व्याकुली भूय ततो निर्गंधु मुन्मना सहसा मृतिमापन्ना कुमारो गाधे वारिणी। उसके साथियों ने देखा कि वो पानी से बाहर नहीं निकल रहा है, तो वे चकित रह गए और हाय हाय करते बड़ी तेजी से दौड़े। जलाद निर्गतम वीक्ष सर्वे चकित मानसा समान वैसा सर्वे हा हा कृत्वा प्रधाविता। शोक ग्रस्त बालकों ने आकर गौतमी से सब हाल कहा। उन बालकों की बहुत बुरी वज्रपात के समान वाणी को सुना। किसने सुना? किसने सुना? गौतमी माता गौतमी ने सुना। गौतम में कथयामासुर भ्रक्षो के परायण वज्रपात समावाचम बाला नाम मनति प्रिया। पुत्र पर ममता रखने वाली गौतमी पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उसी समय वन से सुदेव शर्मा भी आ गए। श्रुत्वा भूमौ पपाताशु गौतमी पुत्र वत्सला एतस्मिन्नेव समये वनाद् विप्र समाययौ। जिस प्रकार अपने पुत्र का मरण सुनकर त्वष्टा भूमि पर गिर पड़े थे, उसी प्रकार अपने पुत्र के मरण का संवाद सुनकर सुदेव शर्मा भी भूतल पर गिर पड़े। इसके बाद दोनों पति पत्नी बावली पर गए। निसम्य पुत्र मरणम त्वेष्टैव वा पतन भुवि ततोत्थाय तो विप्र दंपति वापि काम गतौ। वहाँ जाकर अपने मरे हुए पुत्र को छाती से लगाकर उसके मृत शरीर को गोद में लेटाकर सुदेव शर्मा पुत्र के मुख को बार बार चूमने लगे। मृतम पुत्रम समालिंगे स्वांगे कृत्वा कलेवरम सुदेवा पुत्र वदनम चुचुम्चा मुहुर्मुहु। सुदेव शर्मा बोलने लगे, बेटा मेरे शोक को मिटाने वाली शीतल सुंदर और शुभ वाणी बोलो तो सही। हे वत्स मेरे चित्त को प्रसन्न तो करो। तथा स्वांके स्थितम पुत्रम मृतम वीक्षण मुहुर्मुहु सर्वदन विलपन्ने वै गंगदाक्षर मोचिवान। सुदेव तो अपनी गोद में लिटाए हुए मृत पुत्र का मुख बार बार निहारते हुए रोते रोते विलाप करते हुए गदगद वाणी से कहने लगे। और क्या कहते हैं कि अपनी सुंदर शुभ वाणी तो बोलो, मेरे चित्त को प्रसन्न तो करो। वद पुत्र शुभाम वाणी मम शोके विनाशिनी शीतलाम ललिताम वत्स मनसो मोदे मावह। अपनी बूढ़ी माता और बूढ़े पिता को छोड़कर चला जाना ठीक नहीं है। बेटा वेदाध्ययन के लिए तुम्हारे सहपाठी बुला रहे हैं। विहाय पितरो वृद्धो न तुम गंतुम विहारहसि वत्साहवेति सन्मित्रम वेदाध्ययन हेतवे। पढ़ाने के लिए तुम्हारे उपाध्याय भी बड़े प्रेम से पुकार रहे हैं। बेटा झटपट उठ जाओ, इस समय क्यों सो रहे हो? ये सोने का समय नहीं है। मुदाहवयति उपाध्यायस् त्वाम अध्यापन हेतवे तूर्णमुत्तिष्ठ हे पुत्र कथम सुप्तोषि सांप्रतम। तुम्हें छोड़कर मैं घर नहीं जाऊंगा। सुन ले ध्यान से सब लोग। पिता कह रहे हैं तुम्हें छोड़कर मैं घर में नहीं जाऊंगा। तुम्हें छोड़कर मैं घर नहीं जाऊंगा। घर से हमारा क्या प्रयोजन है? तुम्हारे बिना मेरा घर इस समय सुनसान जंगल के समान है।
त्वां विहाय न गच्छामि गृहे किं मे प्रयोजनम शून्यारण्यमिवाद्यैव त्वनृते सदनं मम। यदि तुम्हें फल और कंदमूल फल प्यारे लगते हैं तो मेरे आगे उठ जाओ, और यदि नहीं उठोगे तो अब वन में भी नहीं जाऊंगा। और ना वन में जाऊंगा ना घर में जाऊंगा। पिता कह रहे हैं ना वन में जाऊंगा ना घर में जाऊंगा। वहाँ जाने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया है। अगर कंदमूल फल भी तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें पसंद नहीं है, तो वन में जाने का फिर क्या प्रयोजन, न घर में जाने का कोई प्रयोजन है। वनेपि नैव गच्छामि गमने किं प्रयोजनम फलमूले प्रियस्त्वं चेन नोत्तिष्ठसि ममाग्रतः। मैंने कोई गर्हित कर्म नहीं किया, किसी ब्राह्मण की भी हत्या नहीं की, फिर ना मालूम किस करने से मेरा बेटा मर गया। ना मया चरितं गर्ह्यं ब्रह्महत्यापि नो कृता केन कर्म विपाकेन पुत्रो में निधनम गतः। हाय विधाता, ऐसा करके तुम्हें कौन सा फल मिल गया? अरे निर्दयी, मुझ दीन और बूढ़े की आंख निकाल कर तुम्हें क्या मिला? अवोधाता के मेतावन फलम लब्धम त्वयामः लोचनम मम दीनस्य वृद्धस्य कृष्य निर्दय। मुझ गरीब का धन था ये बालक, हम दोनों पति पत्नी का सहारा था ये पुत्र, उसको छीनते तुम्हें किसी तरह की लज्जा नहीं आई। अवोधाता कि मेतावन फलम लब्धम त्वयामः लोचनम मम दीनस्य वृद्धस्य कृष्य निर्दय निर्धनस्य धनम बलम दंपत्योरवलंबनम हरतस्ते कथम लज्जा जायते नहीं कुत्रचिन। सर्वत्र तुम दयालु रहे। विधाता को कह रहे हैं कि सर्वत्र तुम दयालु रहे, पर हमारे प्रति निर्दयी क्यों हो गए? हाय मेरे दुर्भाग्यवश ये उल्टा पुल्टा हो गया है। सर्वत्र सदयन् त्वं वै मयि निर्दयतां गतः कथं मिथ्यनन्था भावो मम भाग्ये वशादहो। आज अपने सुंदर पुत्र को कहाँ ढूंढूं? हे बेटा, तुम्हारे सुंदर मुख और सुंदर नयनों को फिर कहाँ देख सकूँगा? कुत्राहं शोधयाम्यद्य पुत्रं प्रकृति सुंदरम द्रक्षेतमाननं कुत्र पुत्रचारो सुलोचनम। मेघ पानी बरसाता है और धरती अनाज पैदा करती है, पहाड़ रत्न उत्पन्न करते हैं, समुद्र मोती पैदा करता है। पर्जन्यास्रवते वारे सूते धान्यम वसुंधरा गिरयो रत्न जातानि मुक्तासारम पयोनिधि। परंतु वो स्थान नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ से मरा हुआ बेटा मिलता हो। और तो बहुत से स्थान हैं जहाँ कई चीज़ें मिलती हैं। मेघ से जो है पानी मिलता है, और पृथ्वी से अनाज मिलता है ना, पर्वतों से रत्न मिलते हैं सब। ये वो स्थान कहाँ है जहाँ मरा हुआ बेटा मिले, है ना? परंतु वो स्थान नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ से मरा हुआ बेटा मिलता हो, जिसके शरीर का आलिंगन कर अपने जी की जलन मिटाऊं। न तम देशम प्रपश्यामि यत्र पुत्रम मृतम लभेत यद्गात्रम तो समालिंगे हृदगतम तापमुत्सृजे। बेटा, तुम झटपट दया करके एक बार तो अपनी बोली सुनाओ। देखो, तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर कुर्री पक्षी की तरह बिलख रही है। हे वत्स तुम सकृन्वाचम श्रावयाशु दयां कुरु विलपत्यति ते माता कुररी वैगतत्रपा। हे बेटा, उसकी अवस्था देखकर क्यों तुम्हें दया नहीं आ रही? अपने माता पिता से बिना पूछे तुम कहीं नहीं जाते थे। ताम दृष्ट्वा तो कथम पुत्र दयानोत्पद्यते तव अननुज्ञाप्य पितरो न कदापि भवान गतः। तो हे बेटा, हम दोनों से बिना पूछे इतने लंबे रास्ते पर क्यों जा रहे हो? अब मैं किसके मुख से वेद अध्ययन की सुंदर वाणी सुन सकूँगा? आवाम पृष्ठवा किम दीर्घ मार्गम यातोसि पुत्रक वेदाध्ययन तद्वाणी कस्य श्रोष्यामि सांप्रतम।
हे लाल, आज तुम्हारी स्तुति करके, तुम्हारे कलापूर्ण मनोहर वाक्य को सोच सोच करके मेरा कलेजा 100 टुकड़ा नहीं हो जा रहा। सचमुच लोहे का बना हुआ मेरा कलेजा है। त्वाम स्मरतो वत्स कलावाक्यम मनोहरम सतधा धीरते नोदय ह्यायसम हृदय मम। मैं कौशलाधीश राजा दशरथ जी को धन्य मानता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? ये सब बातें कौन कह रहे हैं? सुदेव शर्मा, जो बालक के पिता हैं, वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं कौशलाधीश राजा दशरथ जी को धन्य मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने राम जी को वन में चले जाने पर पुत्र के संताप से दग्ध हो अपने प्राण छोड़ दिए। मुझे धिक्कार है कि पुत्र के मर जाने पर भी मैं जी रहा हूँ। मन्ये सुधन्यम किल मन्यम सुधन्यम किल कौशलेन्द्रम यह काननम दासरथ प्रयाते दधार नोष्ठून सुतंतप दग्धो धिग्माम सुतस्य प्रलये नष्टम। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे श्री रुक्मिणी प्राणपति, हे दीनों पर अनुकंपा करने वाले भगवान दयालु, पुत्र रूपी अग्नि के संताप में जले हुए मेरी रक्षा कीजिए। गोविंद विष्णु यदुनाथ नाथ है, श्री रुक्मिणी प्राणपते मुरारे, दीनानुकंपिन भगवन् दयालो माम पाहि पुत्रान अनलाप तप्तम। हे देवाधिदेव, हे अखिल लोकनाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्रपाणी, कलिंद कन्या के पति और विष दोष को हरने वाले पुत्र रूपी अग्नि की ज्वाला में जले हुए मेरी रक्षा कीजिए। देवाधिदेवा अखिल लोकनाथ है, गोपाल है गोपी रथांग पाणे, कलिंद कन्या विष दोष हारिन, माम पाहि पुत्र न ताप तप्तम। हे वैकुंठ, हे विष्णु, हे नरकासुरारे, चराचर के आधार, भवसागर को पार करने के लिए जहाज रूप ब्रह्मा आदि देवता आपके चरणों में वंदना करते हैं। पुत्र रूपी अग्नि की ज्वाला में जले हुए मेरी रक्षा कीजिए। वैकुंठ विष्णु नरकासुरारे, चराचराधार भवाधिपोत है, ब्रह्मादि देवानत पाद पीठ है, माम पाहि पुत्र नलिताप तप्तम। मेरे समान कोई दूसरा नीच नहीं होगा, जो मैंने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के वाक्यों का उल्लंघन करके पुत्र के प्रति अपनी दुराशा लगाई। ऐसा कौन अभागा व्यक्ति होगा जो अदृष्ट द्वारा विनष्ट किए हुए पदार्थ को पा सके। सठो मदन्यो भविता न कोपी, जो देव की सूनु वचो विलंघ, पुत्रे दुरासाम कृतवान भाग्यो, लभेत को दृष्ट विनष्ट वस्तु। तो नारद जी पूछते हैं, ये कथा नारद जी सुन रहे हैं। किससे सुन रहे हैं? बद्रीनारायण, बद्रीनारायण भगवान से सुन रहे हैं कथा। तो उन्होंने कहा, हे तपस्वी राज। उसके बाद साक्षात वाल्मीकि जी ने राजा दृढ़धन्वा से क्या कहा, सो आप मुझे बतलाइए। दृढ़धन्वा महीपालम किमुवाचे तथा परम, वाल्मीकिर्भगवान साक्षात तद्वदस्व तपोनिधे। श्री नारायण बोले कि राजा श्री दृढ़धन्वा को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर बड़ा विस्मय हुआ। देखो, हम लोग सब अपने पिछले जन्म की सब बातें भूल जाते हैं, और जब पिछले जन्म की बातें कोई बताए तो बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं पिछले जन्म में ऐसा था। तो राजा दृढ़धन्वा जो है बड़े विस्मित हो रहे हैं, है ना। तो जो है बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने मुनिवर वाल्मीकि से पूछा, दृढ़धन्वा स राजर्षि श्रुत्वा प्रोक्तन महात्मनः सविस्मयः समापृच्छन् वाल्मीकि मुनि सत्तमम्। राजा दृढ़धन्वा बोले, हे ब्राह्मण, आपके अमृत के समान सुंदर नई नई बातों का बार बार पान करते हुए मैं अघा नहीं रहा हूँ, इसलिए आप उसके बाद का वृत्तांत बताइए। ब्रह्मंतम वचो रम्यम सुधाकल्पम नवम नवम, पीत्वा पूत्वा न तृप्तोस्मि भूयो वदे तथा परम।
तो महर्षि वाल्मीकि बोले, हे पृथ्वीपाल, उस ब्राह्मण के इस प्रकार विलाप करने से 10 दिशाओं को गुंजाता हुआ असमय में होने वाला बादल घिर आया। सुने सब लोग, क्या हुआ? क्या हुआ? बादल घिर आए, है ना। जो ब्राह्मण है सुदेव शर्मा विलाप कर रहे हैं और असमय में जो है बादल घिर आया। एवं बिलपतस्तस्य विप्रस्य जगति पते अकाल जल दोभ्यागान गर्जयन् च दिशो दश। पहाड़ों को कपाने वाली हवा बहने लगी। कैसी हवा? पहाड़ों को कपाने वाली हवा बहने लगी, जो शरीर से स्पर्श होने पर बड़ी तीखी लगती थी। अपनी कड़कड़ाती आवाज़ से दिशाओं को गुंजायमान करती हुई महान बिजली चमकने लगी। वह वायु खरस्पर्श कंपयन्य पर्वतान बृहल्लसन महाविद्युन सुनेना पूरयन् दिशः। इस तरह 1 महीने तक पानी बरसता रहा। क्या हुआ? 1 महीने तक पानी बरसता रहा। 1 महीने तक पानी बरसता रहा। उस पानी से सारी पृथ्वी जलमय हो गई, किंतु पुत्र शोक की अग्नि की ज्वाला से संतप्त होने के कारण इन ब्राह्मण को कुछ भी पता ना चल सका। पुत्र शोक की ज्वाला से संतप्त होने के कारण इतनी ठंडी हवा और पानी, है, ब्राह्मण को कुछ पता नहीं चला। यावन मासम वर्षैव महीपूर्ण जला भवन नासो विज्ञातवान किंचन पुत्र शोकाग्नि तापितः। न तो उसने जल पिया न भोजन किया। ये दोनों ब्राह्मण दंपति दोनों के दोनों कैसे हैं? ना उन्होंने जल पिया और ना उन्होंने कुछ भोजन किया। ना जल पिया न भोजन किया, केवल हाय बेटा इस प्रकार विलाप करते ब्राह्मण का उस समय जो महीना बीत गया, पूरा महीना बीत गया। ना पपो बुझे चैव पुत्र इति ब्रुवन् एवं बिलपतस्तस्य मासो यो विगतस्तदा। और ये महीना क्या था? श्री कृष्ण का प्रिय महीना क्या था? पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास। सो ना जानते ही इस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। अनजाने में भी क्या हो गया? पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई, अनजाने में हो गई। श्री कृष्ण वल्लभो मासा सो भवन पुरुषोत्तम अजानतोपि तस्यासीत् पुरुषोत्तम सेवनम। उससे प्रसन्न हो नवीन मेघ के समान सांवले वर्ण वाले वनमाला धारण किए हुए स्वयं हरि भगवान प्रकट हो गए। हरि बोल। तेन अत्यंत प्रसन्ना सन प्रादुरासीन हरि स्वयं नवीन जलद श्यामो वनमाला विभूषितः। जगदीश्वर भगवान के प्रकट होते ही बादल छट गए। तब उस ब्राह्मण ने भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया। प्रादुर्भूते जगन्नाथे विलीनाघन राज्य ततो ददर्श विप्रोषो श्री कृष्णम पुरुषोत्तमम। दर्शन होते ही गोद में रखे हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखा। देखो 1 महीने से पुत्र को जमीन में नहीं रखा था, गोद में लिए हुए थे। अभी भगवान का दर्शन हुआ तो पुत्र को जमीन में रखा। हाँ, पुत्र के शरीर को जमीन में रखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ युगल दंपति सुदेव शर्मा और उनकी पत्नी गौतमी ने, है ना, दोनों ने, युगल दंपति ने बड़ी प्रसन्नता के साथ युगल दंपति ने श्री हरि भगवान को दंडवत प्रणाम किया। सहसांक गतम पुत्र देहम भुवि निधाय च सपत्नी को नमश्चक्रे दंडवत श्री हरि मुदा। भगवान श्री कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं, इस भावना से अंजलि बांधकर श्री हरि भगवान के सामने खड़े हो गए। अंजलि बांध करके दोनों के दोनों खड़े हो गए। हाँ, 1 महीने तक दोनों के दोनों बैठे थे और गोद में बालक को लिटाए हुए थे। अभी दोनों के दोनों खड़े हो गए।
हाँ बद्धांजलि पुटो भूत्वा संस्थितः श्री हरे पुनः श्री कृष्ण एव शरणं मम अस्तुति विचिंतयन्। भगवान भी पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न हो गए और अमृत की महान वृष्टि करने वाली मीठी वाणी से बोले। अब भगवान प्रसन्न होकर के अमृत के समान मीठी वाणी से बोले। मीठी वाणी से बोले, भगवान अपि तुष्टा सन पुरुषोत्तम सेवनात् अवोचन मधुराम वाणी बृहत् पीयूष वर्षिणी। अब भगवान क्या कहते हैं, सुन ले सब लोग, कान खोले ना सबके। हाँ, तो भगवान ने क्या कहा, हे वत्स, भगवान ने कहा, हे सुदेव आप धन्य हैं, इस समय आप भाग्यशाली हैं। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो आपके भाग्य का वर्णन कर सके? क्या तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो आपके भाग्य का वर्णन कर सके? भो भो सुदेव धन्योसी भाग्यवान सांप्रतम भवान तद्भाग्यम वर्ण तुमको वा समर्थो भुवन त्रये। हे वत्स, हे तपोधन, आपके भविष्य के संबंध में हम कहेंगे उसे सुनिए। भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपके भविष्य के संबंध में हम जो कहेंगे उसे क्या करो, सुनो, उसको आप सुनिए। हे द्विज, आपको 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र होगा। ये पुत्र क्या हो जाएगा, 12,000 साल की आयु का। हरि बोल। 12,000 साल की आयु वाला पुत्र होगा। शृण्वत्स प्रवक्षे हम यत्ते भावी तपोधन द्वादशामदय सहस्त्रायु पुत्रस्ते भविता द्विजय। इसके बाद आपको पुत्र के सुख में कोई संदेह नहीं है। हे द्विजराज, मैंने प्रसन्न हो आपको ये पुत्र प्रदान किया है। अतः परम न संदेह तब पुत्रोद्भवे सुखम मयायम ते सुतो दत्ता प्रसन्न द्विजोत्तम। हमारे कृपा से होने वाले आपके पुत्र सुख को देखकर हे द्विजोत्तम, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की कामना करने वाले होंगे। तुम्हारे पुत्र सुख को देख करके सब लोग पुत्र सुख की कामना करेंगे। अतः परम न संदेह तब पुत्रोद्भवे सुखम मयायम ते सुतो दत्ता प्रसन्न द्विजोत्तम। हमारे प्रसाद से होने वाले आपके पुत्र सुख को देखकर, हाँ ये तो हो गया। हाँ, तब पुत्र सुखम दृष्ट्वा देव गंधर्व मानव स्पृहास्ते भविष्यन्ते प्रसादान द्विजोत्तम। इस संबंध में एक प्राचीन उपाख्यान का वर्णन करूंगा। जैसे पहले मार्कंडेय मुनि ने महाराज रघु से कहा था। भगवान कृष्ण सुदेव शर्मा को एक ऐसी कथा सुना रहे हैं जो पहले किसने किससे कहा था, किसने कहा था, किससे कहा था, किससे कहा था? जोर से बोलो, कोई बोलने वाला है या मुझे आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही? किसने कहा, किससे कहा? मार्कंडेय मुनि ने कहा राजा रघु से। रघु भगवान राम के वंश में पहले के राजा हैं। राजा रघु से कहा था। किसने कहा था? मार्कंडेय मुनि ने कहा था। तो भगवान उस बात को जो है सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? किसको सुना रहे हैं? सुदेव शर्मा को सुना रहे हैं। ये प्राचीन उपाख्यान का वर्णन करूंगा, तो बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग। अत्र ते कथयिष्यामि इतिहासं पुरातनं मार्कंडेयेन मुनिना पुरा प्रोक्तं रघुं नृपम्। प्राचीन काल में कोई धनु नाम के मुनीश्वर थे। एक मुनीश्वर थे धनु नाम के। क्या नाम? धनु नाम के मुनीश्वर थे। तो लोगों को पुत्र की मानसिक चिंता से संतप्त देकर के बड़े दुखी हुए कि पुत्र की जो है चिंता, मानसिक चिंता से बड़े दुखी हो गए। अत्र ते कथयिष्यामि इतिहासं पुरातनं मार्कंडेयेन मुनिना पुरा प्रोक्तं रघुं नृपं पुरा मुनीश्वरः कश्चन धनुर्नामा महामना पश्यन् पुत्राधिनिर्दग्धान् लोकान् धीरमना अभूत्। उन्होंने अमर पुत्र होने की आकांक्षा से बड़ा भीषण तप किया।
कि मेरा पुत्र जो है अमर हो, तो बड़ा भीषण तपस्या की उन्होंने। किसने? कौन से मुनि? कौन से मुनि? धनु। कौन से मुनि? धनु नाम के मुनि बड़ी भीषण तपस्या की। 1000 वर्ष बीत जाने पर देवता लोग प्रकट हुए और धनु मुनि से बोले, अमरम पुत्र मन मिच्छन तपस्ते पेशु दारुणम सहस्राम देगते काले देवास्तम अब्रवन मुनि। हे मुनिराज, आपकी घोर तपस्या से हम लोग बहुत प्रसन्न हुए। देवता लोगों से भी जो वरदान मिलता है उसका भी क्या होता है, कोई अर्थ नहीं होता। समझे? 1000 साल तक तपस्या की देवता लोग आए वरदान देने के लिए, लेकिन समझो कि देवताओं से वरदान प्राप्त करने पर भी कोई अर्थ नहीं होता। तो देवताओं ने कहा कि हमसे आप वर मांगिए, आपकी घोर तपस्या से हम लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं, अतः अपनी वांछा के अनुसार कोई कल्याण कारक वर मांग लीजिए। वरंबरय भद्रम ते वरंबरय भद्रम तम यस्ते मनसि वांछितः प्रसन्ना स्मो वयम सर्वे तीव्रेण तपसा तव। तो देवताओं की अमृत के समान वाणी को सुनकर वो तपोधन अत्यंत तृप्त हो गए। उन्होंने अमर और बुद्धिशाली पुत्र का वरदान मांगा। कैसा पुत्र? कैसा हो पुत्र? अमर हो और बुद्धिशाली हो, ऐसा पुत्र का वरदान मांगा। यदि देवेव च श्रुत्वा सुतृप्तो अमृत सन्निभम बभ्रे तपोधन पुत्रम अमरम बुद्धिशालिनम। तो हाँ, ऐसा पुत्र मांगा। तब उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी पर ऐसा पुत्र नहीं है। क्या? ऐसा पुत्र नहीं है? देवताओं ने कहा पृथ्वी पर ऐसा पुत्र नहीं है। ये सुनकर धनु मुनि ने कहा, अथवा तब कोई निमित्त आयु वाला पुत्र हो ऐसा वर दीजिए। तो फिर कोई निमित्त आयु वाला पुत्र हो ऐसा वर दीजिए। अगर अमर नहीं पुत्र हो सकता तो कैसा हो? निमित्त आयु वाला पुत्र हो ऐसा वर दीजिए। तमोर्चुर निर्जना सर्वे नैवं भूतोस्ति भूतले पुनराहे मुनिर्देवान निमित्तायुर्भवत्युति। तब देवताओं ने पूछा क्या निमित्त है, स्पष्ट कीजिए। इस पर मुनि ने कहा ये महान पर्वत जब तक रहे तब तक की आयु वाला पुत्र दीजिए। ये बहुत बड़ा पर्वत था। तो धनु मुनि ने क्या कहा कि ये जो पर्वत जब तक रहेगा तब तक हमें पुत्र कि हमारे पुत्र की आयु हो ऐसा वरदान दीजिए। अच्छा है ना, इतना बड़ा पर्वत है, जब तक रहेगा है ना, तो कब तक रहेगा है ना, तो कोई सोच नहीं सकता कब तक रहेगा। चलो ठीक है, तो इतना इतनी आयु का जो है हमें पुत्र दीजिए। तो सुराप्रोचुर निमित्तम किम वदसोप्यवदन मुनिः असो महान गिरिर्यावन तावदायुर्विधीयताम। तो ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार कहकर इंद्र आदि देवता लोग स्वर्ग को चले गए। थोड़े समय में धनु शर्मा को वैसा ही पुत्र हुआ। एवं स्तुति संपाद्य सेन्द्रा देवा दिवम ययो धनु शर्मा सुतम लेभे काले नाल्पेन तादृशम। जिस प्रकार आकाश में दिन प्रतिदिन चंद्रमा बढ़ते हैं उसी प्रकार उनका पुत्र भी बढ़ने लगा। 16 वर्ष का पुत्र होने पर मुनीश्वर ने अपने पुत्र से कहा, सुन रहे सब लोग, 16 वर्ष का पुत्र हुआ। मुनीश्वर ने अपने पुत्र से कहा, सपुत्रो वृद्धे तस्य तारापति रिवाम्बरे प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम प्राह मुनीश्वर। हे बेटा, कभी भी इन सब ऋषियों का अपमान मत करना। हम लोग कहते हैं वैष्णव अपराध नहीं करना, वैष्णव के समाज में रहते हो तो वैष्णव अपराध से बड़ा बच करके रहो। तो यहाँ ऋषि मुनियों का समाज है, वन में सब मुनि तपस्या करने वाले हैं, तो इनका अपराध नहीं करना है ना। तो इस तरह से अपने पुत्र को शिक्षा दी, अपमान नहीं करना इन ऋषियों का। इस तरह सिखाए जाने पर भी उस पुत्र ने मुनियों को परेशान करना ना छोड़ा। वो पुत्र फिर भी क्या करता था? क्या करता था? मुनियों को परेशान करता था।
उसने परेशान करना नहीं छोड़ा। हे वत्स मुनिया सर्वे नावज्ञ या कदाचन शिक्षितोपि तथा पुत्रा स्वेद्वेगान अकरोन् मुनि। तो निमित्त आयु के बल पर उन्मत्त होकर के ब्राह्मणों को सताने लगा। उस पुत्र को पता है, क्या पता है, इतना बड़ा पहाड़ है, जब तक ये पहाड़ रहेगा तब तक मैं भी रहूँगा, तो मुझे क्या चिंता है, मैं जो अपनी मर्जी से करूँ कर सकता हूँ। तो उसको जो है बड़ा इसका बल था कि मेरी आयु तो इतनी लंबी है जब तक ये पहाड़ रहेगा। तो इसके बल पर जो है वो मुनियों को, ब्राह्मणों को सताने लगा। एक समय की बात है, परम क्रोधी महेश नाम के मुनि थे। महेश नाम के मुनि, क्या नाम था, महेश नाम के मुनि थे, है ना। तो वो आए वहाँ पर। निमित्तायुर्बलोन्मत्तो ब्राह्मणान् अवमन्यते कदाचन महिषो नामे मुनि परमे कोपनः। कल्याण कारक सालग्राम शिला का विधि पूर्वक वो पूजन कर रहे थे। हाँ, सालग्राम शिला का पूजन कर रहे थे। उसी समय इस बालक ने आकर सालग्राम शिला को जल्दी से उठा लिया। पूज्यामास विधिना सालग्रामे शिलां शुभां तदानीं सा समागत्य तामादाय तुरान्वितः। अपने नटखटपन के कारण हंसते हंसते उसे लबालब पानी से भरे हुए कुएं में डाल दिया। तब क्रोध से युक्त महेश मुनि ने क्या किया, साप दिया उसको। चिक्षेप निज चांचल्यात् कोपे पूर्ण जले हसन तथा क्रोध है समाविष्टा काल रुद्र एवं परः। तो मुनि को जो है अब क्रोध आया। धनु शर्मा के उस पुत्र को शाप दिया, तू अभी मर जा। किंतु जब वो नहीं मरा, अब मुनि ने शाप दिया कि तू अभी मर जा, तो वो नहीं मरा। जब वो नहीं मरा तो अपने मन में ध्यान किया कि क्या कारण है ये मरा नहीं। अब ध्यान कर रहे हैं क्या कारण है ये मरा नहीं। बड़ी रोचक कथा है, भगवान सुना रहे हैं, बड़ी रोचक कथा है। तो वो मरा नहीं, तो ध्यान में देखा कि क्या कारण है ये मरा नहीं। ससाप धनुषा पुत्रम अद्यैव मृतामदम नमृतम पुत्र मालक्ष्य दध्यो मनसी कारणम। अच्छा, देवताओं ने इस धनु शर्मा के पुत्र को निमित्त आयु वाला बनाया है। इस प्रकार चिंता करते हुए महेश मुनि ने लंबी श्वास खींची। निमित्तायुरयं देव कृतोश्च धनुषा सुतः इति चिंता परेणासो निश्वासा प्रकटे कृतः। तो पुत्र के तो फिर क्या हुआ, जिस उनकी श्वास से कई करोड़ भैंसा पैदा हो गए। महेश उनका नाम भी था, और महेश मतलब क्या, भैंसा भी होता है। उनके श्वास से कई करोड़ भैंसे पैदा हो गए हैं। और वो उन भैंसों ने पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन भैंसों ने पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब मुनि का अत्यंत मदशाली पुत्र मर गया, वो मर गया, है ना। महिषा कोटि सो जाता तैर्गिरी सकलीकृतः तदानीं मृतिमापन्नो मुनिपुत्रोति दुर्मदः। धनु शर्मा ने अत्यंत दुखित होकर बार बार विलाप किया। फिर अनेक प्रकार विलाप करके पुत्र के शव को उन्होंने लिया। अब पुत्र के शव को गोद में लिया। धनु शर्माति दुखे न विललापे मुहुर्मुहुः विलप्य बुधा विप्रो गृह्य पुत्र कलेवरम। पुत्र के दुख से अत्यंत व्याकुल हो चिता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कहीं भी सुख नहीं मिलता। तो देखो, मतलब भगवान भी बता रहे हैं कि जब पुत्र का सुख नहीं अगर भाग्य में लिखा तो नहीं मिल सकता। आप चाहे जितना भी कर लो, और देवताओं से भी जो है सब वरदान मांग लो, तो नहीं होता है। प्रविवेश चिता भैन्यम पुत्र दुखादि पीड़िता एवं हठाप्त पुत्र ये न सुखम जानते कुत्रचिन। तो वो भी जो है अपने पुत्र के साथ चिता में अपना भी दाह कर लिया उन्होंने, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि देवता लोग वो नहीं कर सकते जो भगवान कर सकते हैं। तो भगवान इनको बताते हैं कि जो आपके साथ हुआ है ऐसा कभी भी हुआ नहीं, कभी ऐसा होता नहीं है।
हे तपस्वी, गरुड़ जी ने जो ये पुत्र दिया है, इससे संसार में आप प्रशंसनीय पुत्रवान होंगे। वैनते ये न यो दत्तन तनयोजम तपोधन तेने तुम पुत्रवान लोके स्पृहणीयो भविष्यसि। हे निष्पाप पुरुषोत्तम मास के महात्म से मैंने प्रसन्न होकर ये पुत्र चिरकाल तक स्थायी रहे और आपको सुख देता रहे, ऐसा वर दिया। इसका मतलब क्या है कि जो माथे के अंक हैं उनको भी भगवान बदल सकते हैं, देवता लोग नहीं बदल सकते। जिसके माथे में पुत्र सुख नहीं मिला है तो पुत्र सुख नहीं मिलेगा, चाहे जितनी तपस्या 1000 साल तक तपस्या की, देवताओं से वर प्राप्त कर लिए, कुछ नहीं हो सकता है। जब भगवान करते हैं अगर, तो वो ऐसा हो जाता है, जो नहीं हो सकता वो भी हो जाता है। वैन तेन यो दत्त तनयोजम तपोधन तेन तुम पुत्रवान लोके स्पृहणीयो भविष्यसि। पुरुषोत्तम महात्म्या प्रसन्नेन मया नघ सुचिरं स्थापितोऽयं हि तनया सुखदोस्तुते। पुत्र के साथ सदा अतुल गृहस्थाश्रम के सुख को भोगने के बाद आप ब्रह्मलोक को जाएंगे और वहाँ महान सुख प्राप्त करेंगे। अब देखो, आप लोग सुन रहे ध्यान से, कथा के अंदर कथा है कि वाल्मीकि मुनि जो है बता रहे हैं किसको? राजा दृढ़धनवा को। सुन रहे ध्यान से, राजा दृढ़धनवा को बता रहे हैं अब पिछले जन्म में आप क्या थे? हैं सुदेव शर्मा। और भगवान ने आपको ये कहा, क्या कहा कि 1000 साल तक आप पुत्र सुख को, गृहस्थ आश्रम का सुख भोगिए, इसके बाद फिर कहाँ जाएंगे आप? ब्रह्मलोक में जाएंगे। ब्रह्मलोक में जाएंगे और वहाँ महान सुख भोगेंगे। गार्हस्थ्यमतुलं भुक्त्वा स पुत्रेण सर्वदा ततस्तुम ब्रह्मणो लोकम गत्वा तत्र महत् सुखम। देवताओं के गणना के अनुसार 1000 वर्ष पर्यंत ब्रह्मलोक में रहेंगे। देवताओं की गणना से 1000 साल हैं, तो देवताओं की गणना से हैं, तो यहाँ का उनका जो 1 साल है हमारे 360 साल के बराबर होता है। तो देवताओं की गणना से 1000 साल हमारी गणना से कितने होंगे? 1000 में कितने का गुणा करेंगे? नहीं आया समझ में। देवताओं का 1 साल हमारे 1000 साल के बराबर होता है, तो देवताओं के 1000 साल हमारे कितने साल के बराबर होंगे? कैसे निकालेंगे? 1000 में 360 का गुणा करेंगे, 1000 में 360 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3,60,000 साल। तो 1000 साल तक तो पृथ्वी में आप रहेंगे, पुत्र सुख को प्राप्त करेंगे और फिर ब्रह्मलोक में जाएंगे तो वहाँ देवताओं की गणना के 1000 साल, मतलब 3,60,000 साल वहाँ आप जो है सुख प्राप्त करेंगे। और इसके बाद भूतल पर आएंगे, वहाँ आप चक्रवर्ती सम्राट होंगे। दिव्याब्द वर्ष सहस्त्रम भुक्त्वा गंतासी भूतले ततो राजा चक्रवर्ती भविष्यसि द्विजोत्तम। आप दृढ़धनवा के नाम से प्रसिद्ध होंगे। अब देखो, वाल्मीकि मुनि सुना रहे हैं, राजा दृढ़धनवा से ही सुना रहे हैं। और क्या बता रहे हैं कि पिछले जन्म में आपको भगवान ने कहा था कि ब्रह्मलोक में 3,60,000 साल तक रह करके आप पृथ्वी पर आएंगे तो राजा दृढ़धनवा के नाम से प्रसिद्ध होंगे आप, है ना। और देखो, राजा को कुछ पता नहीं है, भगवान से जो है उनको क्या क्या बातें प्राप्त हो चुकी हैं। वाल्मीकि मुनि सुना रहे हैं कि आप राजा दृढ़धनवा के नाम से चक्रवर्ती सम्राट होंगे। आप दृढ़धनवा के नाम से प्रसिद्ध होंगे और चतुरंगिनी सेना वाहनों से युक्त होकर 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी का राज्य सुख भोगेंगे। फिर पृथ्वी के 10,000 साल तक आप राजा दृढ़धनवा के रूप में रहेंगे। तो पृथ्वी के 10,000 साल हो चुके हैं राजा दृढ़धनवा को, है ना। तो भगवान ने कहा कि 10,000 साल तक आप जो है पृथ्वी के राज्य का सुख भोगेंगे। दृढ़धन्वेति विख्याता समृद्ध बलवाहन संसराणामयुतम राज्यम भोक्षसी पार्थिवम। इंद्र के पद से अधिक बेरोक टोक आप ऐश्वर्यशाली होंगे।
इंद्र के पद से भी ज़्यादा आपका अधिकार होगा, पृथ्वी के राजा बेरोक टोक होंगे, ऐश्वर्यशाली होंगे इंद्र से ज़्यादा। उस जन्म में आपकी यही पत्नी गौतमी आपकी पटरानी बनेगी। ये जो पत्नी है आपकी, उस जन्म में भी क्या बनेगी? आपकी पटरानी बनेगी। अव्याहत बलेश्वर्यम आखंडलय पदाधिकम गौतमी यम तवार्थांग हारिणी महिषी तदा। नित्य पति सेवा में तत्पर रहेगी, इसका नाम गुण सुंदरी होगा। आपको राजनीति शास्त्र के ज्ञाता 4 पुत्र होंगे। पति सेवा रता नित्यम नामना च गुण सुंदरी 4 सुता भाव्या राजनीति विशारदा। और सुंदर मुख वाली महाभाग्यशालिनी सुशीला नाम की एक कन्या होगी। ये परम भाग्यशाली देवता और दानव को दुर्लभ सांसारिक सुखों का उपभोग करने के बाद आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहेगा। कन्या का चा महाभागा सुशीला सुवरानना भोक्ता भोगान महाभागे सुरासुर दुर्लभान। इस धरा पर हमने सब कुछ कर लिया, अब कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से मोहित होकर सांसारिक विषयों से आकृष्ट चित्त वाले आप हो जाएंगे। कृतार्थो हम धरा पीठे इत्यज्ञान विमोहिता अति दुस्तर संसार विषयाकृष्ट मानस। जब आप भवसागर से तारने वाले भगवान विष्णु को भूल जाएंगे, तब हे विप्र उस समय वन में आपका पुत्र सुख पक्षी होकर के आएगा। यदा विस्मर से विष्णु संसाराणां तारकम अयम ते तनयो विप्र सुखो भूत्वा तदा बने। बरगद के पेड़ पर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ आपको इस प्रकार बोध करावेगा। अब देखो, राजा की जो चिंता थी कि वो तोता कौन था, उसने क्या बोला, क्यों बोला ये बात, अभी सब जो है वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं। और भगवान ने राजा इनको सुदेव शर्मा को बताया था अगले जन्म में राजा दृढ़धर्मा के रूप में 10,000 साल तक आप जो है राज्य भोगेंगे, फिर आप मुझे भूल जाओगे तो भी जो है आपको याद दिलाने की व्यवस्था पहले से मैंने की है। तो आपका ही पुत्र जो है तो तोता बन करके आएगा और आपको बोध करावेगा। पटवृक्षम समाश्रित्य त्वामेवं बोधयिष्यति वैराग्योत्पादकं पद्यम पठन्नेव मुहुर्मुहुर्। तोता की बात सुनकर आप उदासीन होकर राजमहल में चले जाएंगे। इसके बाद विषय सुखों का परित्याग कर आप चिंता के समुद्र में डूबते रहेंगे। श्रुत्वा वाक्यम सुख प्रोक्तम दुर्मनाग्रह में शशि अति चिंतार्णवे मग्नम त्यक्त्वा विषयजम सुखम। तब महर्षि वाल्मीकि आपको ज्ञान कराएंगे। तब महर्षि वाल्मीकि आकर आपको ज्ञान कराएंगे। वाल्मीकि मुनि ही बता रहे हैं कि भगवान ने आपको ऐसा बोला था, कि तब महर्षि वाल्मीकि आकर के आपको ज्ञान कराएंगे। उनके वाक्यों से आपका संशय दूर हो जाएगा और शरीर छोड़कर भगवान श्री हरि के परम पद को प्राप्त करोगे। वाल्मीकि स्वाम समागत बोधयिष्यति भूसुर तद्वाक्य छिन्न संदेह त्यक्त्वा लिंगम हरे पदम। युगल दंपति आप परम पद को प्राप्त करोगे, जो परम पद आवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वो ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। 1 महीने से क्या था? मृत पड़ा हुआ था। तो भगवान ने जब कहा तो ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। गमिष्यसि सपत्नी कहा पुनरावृत्ति वर्जितम वदत्येवं महाविष्णु समुत्तस्थो द्विजात्मजः। तो अब ये दोनों युगल दंपति पुत्र को जीवित देकर महान आनंद में निमग्न हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर फूलों की वर्षा करने लगे। हरि बोल। फूलों की वर्षा हो रही है। दंपति तो सुतम दृष्ट्वा महानंदो बभूवतुः सुरा सर्वेपि संतुष्टा बभ्रशु कुसुमाकरान्।
सुखदेव ने भी श्री हरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को अपने पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी भी अत्यंत हर्षित हुए। नाम सुखदेवोपि श्रीहरिम पितरौचतो गरुड़ोप्यति संहृष्टं तम दृष्ट्वा सा सुतम द्विजम्। उस समय ब्राह्मण चकित होकर श्री हरि भगवान को नमस्कार करने लगे, हाथ जोड़कर जगदीश्वर से कहने लगे, हृदय जनित संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वाणी से बोले। अभी ब्राह्मण को बड़ा संदेह हो रहा है ना। तो अभी ये कथा समाप्त नहीं हो रही है, ब्राह्मण को बड़ा संदेह हो रहा है। तो आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से। अब मैं संक्षेप में ही बताऊंगा, क्योंकि ये अध्याय समाप्त करके आगे की जो कथा है संक्षेप में बताऊंगा। तो कथा पूरी करनी है, मुझे भी अब 7:30 बजे जाना है। तो हाँ, तो मैं जो है इसको अब जो है संक्षिप्त कर रहा हूँ। तो उस समय क्या हुआ कि ब्राह्मण जो है चकित हो करके हाथ जोड़ करके कहने लगे, हृदय का संदेह दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वाणी से बोले। ब्राह्मणश्चकितो भूत्वा नाम श्रीहरिं तदा बद्धांजलि पुटो विप्रा प्रोवाच जगदीश्वरं हृदयस्थं संशयं चेत्तुं हर्षगदगदया गिरा। हे हरि, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत निरंतर अत्यंत दुस्तर तपस्या की। उस समय आकर आपने जो मुझे चुभती बात कही थी कि हे वत्स, हमने भली भांति देख लिया है कि इस समय आपको पुत्र नहीं है। उस वाणी को उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है, इस पर आप प्रकाश डालिए। ये संदेह होना चाहिए। ब्राह्मण को संदेह हुआ कि पहले तो 4000 साल तक मैंने तपस्या की थी, है ना। तो आपने क्या कहा था कि तुम्हारे जो है भाग्य में पुत्र नहीं है। तो चुभती हुई बात बोली, और अभी आपने अपनी वाणी का उल्लंघन करके मृत पुत्र को जीवित कर दिया, इसका क्या कारण है ना। तो ऐसे प्रश्न करने चाहिए, है ना। जहाँ भगवान से मौका मिले तो संदेह अपना दूर करने के लिए प्रश्न करना चाहिए, है ना। तो उन्होंने इस तरह से प्रश्न किया, है ना। तो अब जो है ये कथा जो है मैं संक्षेप में आपको सुनाऊंगा, क्योंकि समय जो है हमारे पास भी कम है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। अब देखो, ये जो सुदेव शर्मा है ना, तो कुछ पता नहीं था, ये तो विलाप कर रहे थे। इन्हें कुछ पता ही नहीं था कि मतलब पुरुषोत्तम मास कब शुरू हुआ और कब नहीं शुरू हुआ, उन्हें कुछ पता नहीं। और कभी पुरुषोत्तम मास के बारे में कोई विचार ही नहीं किया, कुछ पता ही नहीं है। और इस समय जो है मतलब भगवान ने उनके पुत्र को जीवित कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर दिया, ये मेरा पुरुषोत्तम मास जो बीता है, उस मास की पत्नी सहित शोक में व्याकुल आपसे आराधना हो गई है। आप शोक में व्याकुल थे और अनजान में क्या हो गई, मेरे पुरुषोत्तम मास की आराधना हो गई है। आपको पूरा महीना बिना भोजन किए बीत गया, बादल के आने से तीनों काल स्नान भी हो गया। आपको 1 महीने मेघ के जल से स्नान मिला और अखंड उपवास भी हो गया। शोक में डूबे होने के कारण ना जानते हुए भी आपसे पुरुषोत्तम मास की पूजा हो गई, अनजान में पूजा हो गई। अब कोई कहे भाई श्रद्धापूर्वक हैं, जब कार्य करोगे तभी तो उसका फल मिलेगा, हैं। अगर श्रद्धा नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो क्या होगा, हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई चीज़ इतनी शक्तिशाली है कि जैसे जहर है, तो आपको पता है नहीं पता है, जहर खाओगे तो अपना काम करेगा जहर, अमृत खाओगे पता है नहीं पता है, अपना काम करेगा। उसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास का जो है ये महिमा, ऐसी महिमा है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आपसे ना जानते हुए पुरुषोत्तम मास की पूजा हो गई। वेदों के सभी साधनों को तराजू के एक पल्ले में रखा ब्रह्मा जी ने। सुनो बड़े ध्यान से। अब थोड़ी सी बात है, क्योंकि मैं संक्षेप में सुना रहा हूँ, अब अध्याय पढ़ नहीं रहा हूँ कि बहुत टाइम लग जाता है इसमें, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक तराजू, एक विशेष तराजू है उनके पास, जो तराजू यहाँ कहीं नहीं मिलता। ऐसा तराजू है उनके पास। एक पलड़े में ब्रह्मा जी ने वेदों के सभी साधनों को एक पलड़े में रखा। वेदों के जितने साधन हैं, जितनी तपस्या, जितने प्रकार के दान, जितने व्रत हैं, तीर्थ हैं, यज्ञ हैं, सब रखे एक साथ
तराजू एक पल्ले में, और दूसरे पल्ले में पुरुषोत्तम मास को रख करके ब्रह्मा जी ने देवताओं के सामने तौला। ऐसे उठाई तराजू, तौला, दिखाया, सब देवताओं को दिखाया। तो क्या दिखाया? और सब साधनों वाला पल्ला हल्का हो गया और पुरुषोत्तम मास वाला पल्ला भारी हो गया। हरि बोल। मनुष्य का शरीर पाकर जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में ना तो स्नान करते हैं, न दान करते हैं, न व्रत उपवास करते हैं, वे जन्म जन्म में दरिद्र होते हैं। इस प्रकार भगवान गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ चले गए। सुदेव शर्मा पुत्र को जीवित देखकर प्रसन्न रहने लगे। 1000 वर्षों तक अपनी पत्नी के साथ सुख भोगते हुए ब्रह्मा जी के लोक में गए। फिर वहाँ से गौतमी और सुदेव शर्मा इस पृथ्वी पर आए। वही सुदेव शर्मा आप दृढ़ धनवा नाम के विख्यात राजा हैं, आप ही हैं। कौन कह रहे हैं? वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? राजा दृढ़ धनवा से कह रहे हैं। आप वही हैं विख्यात राजा हैं। और गौतमी ही आपकी पटरानी गुण सुंदरी है। सुखदेव नाम वाले आपके पुत्र जिन्हें श्री कृष्ण ने पुनर्जीवित किया था, ये 12000 वर्ष तक आयु भोग कर वैकुंठ गए। वही वन में तोता के रूप में आपके लिए वैसा वचन बोले थे। उस समय राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम किया और बहुत ही प्रसन्न हुए। तो ये पुरुषोत्तम मास की जो है ये कथा है जो कि हमने आपको सुनाई। तो पुरुषोत्तम के महीने में जो है आज पुरुषोत्तम का महीना समाप्त हो रहा है। आज अंतिम दिन है। तो अंतिम दिन में ये कथा सुनना अपने आप में ही बहुत बड़ा क्या है? आराधना है। पुरुषोत्तम मास की महिमा को सुनना बहुत बड़ी आराधना है। ऐसे तो कहा भागवत कथा भी जो है मतलब बहुत शक्तिशाली है, लेकिन पुरुषोत्तम मास की चेतना में जब आप सुनते तो वो भागवत कथा का भी जो है महात्म्य बहुत बढ़ जाता है ना। तो आपको जो भागवत कथा जो सुनाई जा रही है उसका महात्म्य और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाने के लिए। हरि बोल। धन्यवाद। जगत गुरु भगवान की